नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने लिया है बड़ा एक्शन। आपके लिए बता दें कि बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने आज पश्चिम बंगाल में जाकर पीड़ितों से की है मुलाकात और इसी के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के ऊपर साधा है निशाना। जहां एक तरफ तमाम पीड़ितों ने आज फैक्ट फाइंडिंग की जो तमाम सदस्य हैं उनको बताई है आप बीती कि किस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के साथ की बदसलूकी, तो इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले कार्यकर्ताओं के जला दिए गए घर। लोकसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी और पूरा गठबंधन लोकसभा चुनाव के दौरान जहां एक तरफ संविधान और लोकतंत्र की कर रहा था बड़ी बड़ी बातें, पर आज जो तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं ये दिखा रही हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया है लोकतंत्र को शर्मसार। जी हां, जिस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला है और वहीं पर टीएमसी के कार्यकर्ता महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उनके साथ रेप के मामले भी सामने आ रहे हैं और ये पहली बार नहीं है जब चुनाव के बाद इस तरीके की हिंसा पश्चिम बंगाल में देखी गई हो। आज देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग की कमेटी है जिसमें जिसमें बीजेपी के विधायक अग्निमित्रा पॉल और पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद और विप्लव कुमार देव शामिल हैं और ये तमाम नेता वहां के लोगों की आप बीती सुन रहे हैं और किस तरीके से बूढ़ी महिलाएं, नौजवान और इसी के साथ लड़कियां आकर आप बीती बता रही हैं कि किस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ। देखिए, मैं क्या देखूंगा, आपको खुद दिखता है, आपको कैमरा को सब दिखता है। इस कैमरा में आप रील घुमाइए, आपको सब दिखेगा। मैं इतना ही आपके माध्यम से कहूंगा, ममता बनर्जी को सुधर जाइए, नहीं तो सुधर देंगे। कि आप जिस तरीके से राज चलाने की कोशिश कर, ऐसा नहीं चलता। और आपको सोचते यही अंत है तो आप ऐसा सोच लेते कम्युनिस्ट का ही अंत है तो आप सीएम नहीं बनते। 34 साल के राज को आपने समाप्त किया था ना, तो आप भूल कैसे जाते हैं? 34 साल की सरकार को आपने ही समाप्त किया। मैं उस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, किंतु उसके बाद आपने क्या किया? जो कम्युनिस्ट ने नहीं किया, जो बाकी था वो आपने पूरा किया है। और एक महिला के ऊपर मैं देख रहा था, अग्निमित्रा जी क्या बोल रही थी, तो इस तरीके से मैं गया, वैसी जो महिला को बलात्कार किया गया है कुछ बिहार में और उसका एफआईआर तक नहीं हुआ, 164 नहीं हुआ। सोमोटो केस होता है महिला के ऊपर, कुछ अब टच करे तो ऐसा सोमोटो केस होता है और उस जगह में 164 नहीं, रेप किया है 20 आदमी मिलके। कोई महिला मुख्यमंत्री बोलने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं है। क्या बात है? तो इससे लज्जास्पद, मेरा लज्जा नहीं है, लज्जा उनको होना चाहिए जो इस राज्य के मुख्यमंत्री है। अग्निमित्रा को लज्जा नहीं होना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो एमएलए है, वो अपना दायित्व पालन कर रहा है। जो मुख्यमंत्री है उसको लज्जा होना चाहिए। बांग्ला जैसा भूमि को उन्होंने इस तरीके से मिट्टी पुलित करके रखा हुआ है। बेशर्मी का हद होता है, उसको खत्म करके बैठे हुआ है। और पावर से लोग जब अंध होता है उसका पतन होता है और वो पतन की तरफ चले गए हैं और ज्यादा दिन नहीं है, पतन होने वाला है, खत्म हो जाएगा। तब उनको समझ में आएगा समय रहते तो मैंने नहीं किया इसलिए मेरा पतन हुआ है। जैसे कम्युनिस्ट का पतन हुआ इनको भी होने वाला है। और महिला को अत्याचार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जैसे भी कोई समाज, कोई राजा, कोई सरकार महिला के ऊपर अत्याचार करता है, उसको न्याय नहीं दिलाता है, उसका पतन अपने आप होता है, ऊपर वाला करता है, ईश्वर करता है। और वो निश्चित बंगाल में होगा और जनता के साथ न्याय होगी। है वो बदसलूकी की है, घर के सामान को लूटा गया है और घरों में आग लगा दी गई है। जहां एक तरफ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के तमाम सदस्यों ने कहा है कि ममता बनर्जी की क्रूरता दिन प्रतिदिन जो है वो पश्चिम बंगाल में बढ़ती हुई जा रही है और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसक जो झड़पें हैं वो देखने के लिए मिली हैं, जिस पर अब बड़ा एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि अब बीजेपी ही नहीं बल्कि इसी के साथ लेफ्ट और कांग्रेस के जो तमाम वर्कर्स हैं उनको भी निशाना टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाया जा रहा है। इसी के साथ हम बात करें रविशंकर प्रसाद की, तो देखिए एक तरफ उन्होंने वहां के लोगों से आप बीती सुनी है और इसी के साथ ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला बोला है। सुनिए आखिरकार क्या कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद इस पूरे मामले को लेकर। हर जगह एक ही कहानी है,
बीजेपी के लिए काम किया तो पिटोगे, गांव में घुस नहीं सकते। आओगे जो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे माँ बाप के साथ भी हिंसा की जाएगी। ममता जी, यही आपकी सरकार है। महिलाओं को पीटा जा रहा है। कल कूच बिहार में एक एससी कम्युनिटी की बेटी थी, उसके साथ तृणमूल के एक गुंडे ने बदसलूकी किया। इसका हम नाम नहीं बता रहे हैं। अस्पताल में हम लोग मिलकर के आए, यहाँ भी वही देख रहे हैं। आपने रोता हुआ देखा। ये बहुत गंभीर मामला है। ममता जी, आपको शर्म करनी चाहिए। और एक बात हम कहना चाहते हैं यहाँ की पुलिस से, आज आप लोग के सामने हमारे कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से अपनी पीड़ा बोली है। अगर इन लोगों के खिलाफ कोई पुलिस के द्वारा झूठा केस किया जाएगा, क्योंकि हमसे बात की है कि बहुत गलत बात होगी, हम इसको नेशनल लेवल पर बहुत गंभीरता से लेंगे कि आज उन लोगों ने अपनी पीड़ा हमें बताई है। अगर उनके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन किया गया, कोई पुलिस के द्वारा दबाव दिया गया, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हम बहुत क्लियरली बोलना चाहते हैं। धन्यवाद। ये गांव खामोश है, कोई नहीं है। ये हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठने की जगह थी, वो डर कर आ नहीं सकते। एज ए साइन ऑफ प्रोटेस्ट, चाहे हमारे विप्लव जी हों या हमारे ब्रिजलाल जी हों या कविता जी हों, सभी एमपी में रविशंकर और अपने जनरल सेक्रेटरी अग्निमित्र, हम सभी यहां बैठे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। ये कौन सा शासन है ममता जी का? पूरा गांव शांत है, क्या मतलब है इसका? कुछ लोग इसलिए आ पाते हैं, कोई पैसे देते हैं। हम खोज रहे हैं कि लोग कहां हैं। गांव का गांव खाली है, गौ पशु पक्षी सब लोग लेके भाग गए। ये क्या अत्याचार है? वो नहीं ले गए, लूट ले गए। लूट ले गए। इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं और ये अत्याचार बहुत दिन नहीं चलेगा। आज हम लोग इतने लंबे चलकर आए और इट इज टू मच कि एक आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, आप भी देख रहे हैं, हम आपके सामने बात कर रहे हैं, तो ये कंफर्म करता है कि खौफ इतना है, डर इतना है कि लोग आ नहीं सकते। देखिए, सीधे तौर पर रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोला है और कहा है कि यहां पर सीधे तौर पर धमकी पश्चिम बंगाल में दी जा रही है कि अगर आप बीजेपी के लिए काम करोगे तो पिटोगे। और ममता बनर्जी को ये सब देखकर शर्म आनी चाहिए और हम इस पूरे मामले पर एक्शन लेंगे कि किस तरीके से यहां पर हिंसाएं हो रही हैं, क्योंकि सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि लेफ्ट और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी इसी तरीके से डराया जा रहा है कि अगर आप बीजेपी के लिए काम करोगे, आप अपने गांव नहीं आ सकते। अगर आप अपने गांव आओगे तो आपके माता पिता या फिर आपके घर के सदस्यों को इस तरीके से पीटा जाएगा। और ये कहीं ना कहीं लोगों को डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ एक एससी समाज की लड़की के साथ टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जो है वो कल छेड़खानी की है। इस बात का भी खुलासा रविशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया है, पर उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को हम गंभीरता से उठाएंगे और ममता बनर्जी की सरकार से सवाल भी पूछे जाएंगे। इसी के साथ बीजेपी के नेता जो कि फाइनेंस कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने भी एनआई से बात करते हुए एक तमाम बातें कही हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं विप्लव कुमार देव। मैं बंगाल में 5वीं बार आया हूँ और मैंने देखा अत्याचार रुकने के बजाय और बढ़ रहा है। और सबसे प्रमुख है, यहाँ जो दलित हैं, अनुसूचित जाति के हैं, आदिवासी जाति के हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। गांव में उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। एक महिला, हम लोग गए थे कूच बिहार में, उस महिला के रेप का प्रयास किया गया, उसको मारा गया और अब भी वो हॉस्पिटल में है। रविशंकर जी, हम विप्लव जी, कविता जी, हम लोग गए, उनसे मिले। और यहाँ दलित जो हैं, दलितों के बार बार कहती हैं दलित गरीब ये, और सबसे ज्यादा अत्याचार वो दलित महिला, और दलित महिला का मुकदमा न लिखा जाए। और सबसे महत्वपूर्ण है, मैं एक पूर्व पुलिस अधिकारी रहा हूँ, पुलिस मुकदमे नहीं लिखती है। अगर कहीं लिख गई तो पुलिस दबाव डालती है तृणमूल के गुंडों के उसमें कि मुकदमा ना लिखा जाए, उसमें कोई कार्रवाई ना हो। और ये पहला राज्य हमने देखा कि यहाँ के लोगों को न प्रशासन में विश्वास है, न पुलिस में विश्वास है, और न ममता बनर्जी जो खुद महिला हैं और दलित महिलाओं के साथ अत्याचार है, उनके दिल पर कोई चीज नहीं असर होता।
दुखद स्थिति है, तांडव है और पाप का घड़ा भर चुका है। और जब पाप का घड़ा भरता है ना तो फूटता है। और दलित का कबीरदास का एक दोहा है, उनको न सताइए जिनकी मोटी हाय, मुए खाल के सांस से लौ भस्म हो जाए। तो लौ भस्म की स्थिति यहाँ के दलित, गरीब, आदिवासी, उनकी जो बद्दुआएं हैं इस सरकार को खत्म कर देगी। देखिए 2021 में जैसा अत्याचार हुआ था, पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी का नेतृत्व में हुआ था। ममता बनर्जी तब बोले थे कि कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, सब शांत है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आए थे, वो अभी भी अदालत में वो केस चल रहा है। और हम लोग देखे थे कि 10,000 लोग आज असम बोलिए, बिहार बोलिए, उड़ीसा में भाग गए थे। वो सेम चीज अभी फिर से दोहराया जा रहा है अभी 2024 में। जगह जगह में अत्याचार, जगह जगह में माने सोशल बॉयकॉट जिसको बोलते हैं, पेट में लाठी मारना। अगर आपका खेत है तो आपको खेत में काम नहीं कर पाएंगे, अगर आपका जमीन नहीं है तो जमीन ले लिया जाएगा, अगर आपका गांव में का सामने पानी का ये है तो वो तोड़ दिया जाएगा, आपको पानी नहीं मिलेगा, आप मंदिर में नहीं जा पाएंगे, आपका घर में डॉक्टर नहीं आएगा, और महिला होगा तो आपका धर्षण किया जाएगा। कल भी कुछ बिहार में गए थे, एक महिला का अत्याचार हुआ है, धर्षण हुआ है। और क्यों नहीं हो, क्योंकि आज हमारे मुख्यमंत्री महिला है, लेकिन धर्षण होने का रेट भी तो वो बांध दिया है। इसी को बोलता है एगिए बांग्ला। आज फुल धर्षण हो तो शायद 40,000 रुपया, ऐसा 25,000 रुपया, हाफ दर्शन हो तो 15,000 रुपया। ये है हमारा स्टेट और ये है हमारा महिला मुख्यमंत्री। हमको विचार चाहिए और जो दोषी है उनको सजा चाहिए। हम पुलिस मंत्री ममता बनर्जी और उनका पुलिस से हम लोग उम्मीद नहीं रखते हैं, हम लोग उम्मीद रखते हैं अदालत से। और जितना दूर जाना सके हम लोग उतना दूर जाएंगे हमारा कार्यकर्ता को जस्टिस देने के लिए। देखिए, उन्होंने भी कहा है कि ममता बनर्जी का लगातार अत्याचार जो है वो पश्चिम बंगाल में बढ़ता जा रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी के पाप का घड़ा फूटने वाला है। जिस तरीके से ममता बनर्जी की क्रूरता लगातार पश्चिम बंगाल के लोगों पर बढ़ रही है, और इसी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी ममता बनर्जी की पार्टी को लेकर हमला बोला है। हालांकि शहजाद पूनावाला पश्चिम बंगाल में नहीं है, उन्होंने दिल्ली में ही रहकर मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी की पार्टी पर यह हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी अब तृणमूल कांग्रेस ही नहीं रही है, बल्कि ममता बनर्जी की पार्टी की मानसिकता जो है। लगातार हम अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनकी आप बीती सुन रहे हैं और आप बीती सुनकर मन बहुत व्यथित है। यहाँ की मुख्यमंत्री खुद एक ममता जी महिला है, उसके बावजूद भी महिला कार्यकर्ताओं पर इतना अत्याचार, वो उनकी रीति और नीति को प्रदर्शित करता है कि वो सिर्फ बोलते हैं लेकिन करना उनका मतलब दिखावा कुछ और करते हैं और करनी कुछ और करते हैं। इतना अत्याचार इस भूमि पर हो रहा है कि हमारे पास शब्द नहीं है उसको बयां करने के लिए। हम उनकी निंदा करते हैं और ममता जी को एक महिला होने के नाते कम से कम इतना अत्याचार बहनों के ऊपर नहीं करना चाहिए। किसी बहन के साथ रेप हो रहा है, किसी बहन के हाथों पर चढ़कर पुरुष उनके हाथों को दबा रहे हैं, कोई उनके सीनों पर चढ़ रहे हैं, ये इतना अत्याचार बहुत ही नाकाबिल बर्दाश्त है और हम सब इसकी निंदा करते हैं। आज हम पूरी कमेटी माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी ने हमें भेजी है, हम सब यहाँ पर आए हैं और हमने यहाँ देखा है और बहुत अत्याचार है यहाँ ममता जी को। हम सब कमेटी, हमारे साथ हमारे रविशंकर जी भाई साहब भी हैं, हमारे साथ तो 2 मेंबर और भी हैं और हम लोग सब ममता जी से कहना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार का अत्याचार रहा तो जनता जरूर इसका जवाब देगी और हम सब जनता को इस अत्याचार से मुक्त जरूर करेंगे। तालिबान वाली मानसिकता की हो चुकी है। जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर जलाए जा रहे हैं और सिर्फ बीजेपी ही नहीं अन्य लोगों के साथ भी इस तरीके की तस्वीरें आज पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं। पर आज जो तमाम पार्टियां संविधान बचाने की बातें कर रही थी, संविधान के खातिर लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, आज वही तमाम पार्टियां पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर
लेकर शांत बैठी हैं। यानी कि सीधे तौर पर शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों के ऊपर यह हमला बोला है, क्योंकि इंडी अलायंस ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा जिस पर राहुल गांधी सबसे ज्यादा आगे थे, जो कि संविधान की किताब को लेकर ये तक कह रहे थे कि देश में संविधान को बदल दिया जाएगा। और आज अगर चुनावी रिजल्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल में संविधान ही छोड़िए लोकतंत्र को भी शर्मसार किया जा रहा है, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है, तो वही राहुल गांधी जो अभी तक लोकतंत्र और संविधान की बात कर रहे थे, आज उनका एक भी पार्टी का नेता जो है वो पश्चिम बंगाल में हो रही क्रूरता के ऊपर ममता बनर्जी से सवाल नहीं पूछ रहा है, जिसको लेकर सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि आज देश की जनता भी पूरे इंडी अलायंस से ये सवाल पूछ रही है कि हर राज्य को लेकर अलग अलग तरीके की मानसिकता आखिरकार विपक्षी पार्टियों की क्यों है। क्योंकि जब मणिपुर की होती है तो तमाम विपक्षी पार्टियां संसद से लेकर सड़कों पर हंगामा करती हैं और देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हैं, मणिपुर के सीएम से सवाल पूछा जाता है और वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि प्रधानमंत्री व्यस्त हैं। पर जब इसी तरीके की तस्वीरें पश्चिम बंगाल या फिर विपक्षी पार्टियों के शासित राज्यों से आती हैं तो इन विपक्षी पार्टियों की आवाज आखिरकार कहां दब जाती है। और ऐसा लग रहा है कि गठबंधन को एक साथ साधने में अब जनता की जान और इस तरीके की चीजें विपक्षी पार्टियों को दिखाई नहीं दे रही हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।